गुरुदेव ने प्रवचन में बात रखी थी और उन्हें यह अनुभव हो चुका था। घटित घटना उन्होंने रखी थी। स्कूल में जब आचार्य महाराज पढ़ते थे उस समय का वह प्रसंग है। स्कूल गए, अकेले थोड़ी गए, मित्र मंडली भी हैं, साथ साथ गए हैं और स्कूल में सुबह से लेकर के शाम तक अध्ययन अधिक हुआ। फिर लौट रहे हैं घर की ओर, अकेले नहीं, मित्रों के साथ ही घर की ओर लौट रहे हैं। और बीच में गर्मी का दिन था और घर दूर हैं। बीच में एक वृक्ष के नीचे बैठने का मन हो जाता है। सभी मित्रों के साथ बैठ गए। वो वृक्ष कौन सा था? आम का। इसी को अनुक्त ज्ञान बोलते हैं। पेड़ कहा हमने, वह वृक्ष कहा, कौन सा था? आम का था। इमली का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आम का था। वो बैठ गए और बच्चे पत्थर मार रहे हैं। आम खाना है और आचार्य महाराज भी, विद्याधर, वो भी बैठे हैं। उनका भी मन हो गया कि आम तोड़ना है और लगातार पत्थर फेंक रहे हैं, किंतु आम नीचे नहीं गिर रहा है, किंतु आम का एक कोर गिरता है। पूरा आम नहीं गिरता क्योंकि वह कच्चा है। जो वृक्ष से या डाल से उस आम का जो संबंध है, वह डंठल से संबंध है उस आम का, वो आम कच्चा है, इसलिए वह कोर कोर के रूप में नीचे आ रहा है। किंतु कई पत्थर फेंकने के उपरांत भी वह साबुत आम नहीं गिरा। आचार्य महाराज को उस वृक्ष के माध्यम से उपदेश मिल गया और आप लोग उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। क्या उपदेश मिला महाराज इसमें? है संबंध। जो उस आम का डंठल के साथ जो संबंध था वह बहुत मजबूत था संबंध, इसलिए पत्थर फेंकने के उपरांत भी नीचे आम नहीं गिर रहा है। और वैसे ही बैठ गए। फिर बाद में थोड़ा सा समय निकल गया और हवा चलने लगी और हवा के माध्यम से बिना पत्थर के भी वह पका हुआ आम आचार्य महाराज के चरणों में अर्थात विद्याधर के चरणों में गिर गया है। आम तो चूस लिया, लेकिन आनंद उनको और अलग भी आ रहा था। वह ये था, आम का जो रस चूसा गया उससे भी आनंद उनको ये आ रहा था कि वस्तुतः इसको बोलते हैं परिग्रह। पका हुआ जो आम है उसका संबंध घनिष्ठ नहीं था और थोड़े से हवा के झोंके में वह नीचे गिर जाता है, किंतु जो कच्चा आम है वह गिरता नहीं है। इसलिए संसारी प्राणी को बार बार उपदेश देने के उपरांत भी यदि वैराग्य नहीं होता है तो वह कच्चा आम है। बहुत घनिष्ठ संबंध है उस डाल के साथ है। क्या हुआ? हाँ, ये विषयानुराग है। अनुराग तो है, हाँ, चेतना चेतन पदार्थ के साथ संबंध जोड़ता आया है।
और मिथ्या दृष्टि का अलग है, अविरत सम्य दृष्टि का अलग है, अणुवृत्ति का अलग है, महावृत्ति का अलग है। ये संबंध ठीक नहीं है, ये परिग्रह संज्ञा ठीक नहीं है। कल बात कही थी, हमने उठाया नहीं, उठाने का भाव हुआ तो बस गिलास फूट गई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फूट गया तो उसका बिल आपको भरना है। उसी प्रकार मान लो खाने की पीने की इच्छा हो गई किंतु समय पर वह वस्तु नहीं मिली, मान लो तो भाव तो हो गए हैं, और भाव हो गए तो मन के माध्यम से वह बंद तो होगा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए बंध से मुक्त होने के लिए तीनों प्रकार की चेष्टाओं से हमें ऊपर उठना है। मानसिक चेष्टा, वासनिक और कायिक चेष्टा, इन तीनों को विराम देने की आवश्यकता है। गृहस्थ की भूमिका में यह संभव नहीं है, फिर भी धर्मानुराग के माध्यम से वह यथा योग्य धर्म की आराधना करता हुआ वह पाप का क्षय वह भी कर लेता है, किंतु पूर्ण रूप